चलो देखो, हम लोग एडमिशन में बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां पर ध्यान दो, अभी आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केस नंबर 3 का। पहला केस क्या था? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, इन कैश एंड पेड प्राइवेटली। तो ऐसे केस में कोई एंट्री पास नहीं हो रही थी। फिर केस नंबर 2 आ गया हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, है ना। ऐसे केस में क्या था, जो वो प्रीमियम का पैसा ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अभी आप बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यहां पर? ये कह रहा है कि गुडविल का पैसा लाता है वो, बताओ भाई। डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, वो कैश नहीं ला रहा है। ऐसे केस में जो आपका जर्नल पास होता था, वो जर्नल क्या होता था बताएं? हम लोग लिखते थे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इतनी बात आप लिख लीजिए। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट में जब हम लोग बात करेंगे, आ जाओ यहां पर, आपको पढ़ना क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखोगे 35 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, सारी चीजें वही हैं। जैसे पार्टनर यहां पर चेक कर लो आप लोग, तो पार्टनर कौन कौन है? ए एंड बी। अगर आप चेक करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा? 3:2। कौन आ रहा है यहां पर, एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर में? सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सी आता है नए पार्टनर्स के रूप में। देखोगे फॉर 1/5 शेयर, देखोगे ये क्या क्या पे करता है? ही पेज कैश रुपीज कितना? 40,000 और हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए वो कैश दे रहा है कितना? 40,000। ठीक है, यहां वो कहता है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितने की है? 25,000 रुपीज की, है ना। यहां पर वो कह रहा है सी इज अनेबल, ध्यान दीजिएगा, सी इज अनेबल टू ब्रिंग, ठीक है ना। सी क्या है? अनेबल है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपनी गुडविल का पार्ट कैश में लाने में असमर्थ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आ जाइए, ये हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन, आप देखो उसमें ओल्ड रेशियो दिया है, क्या न्यू रेशियो है? न्यू रेशियो नहीं दिया है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे आप एनपीएसआर का। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान दो, देख लो, सी का जो शेयर है वो कितना है? 1/5। केस नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो क्या है? 1 है। ऐसे केस में अगर आप देखो, रिमेनिंग शेयर क्या है? 1 - 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, ये 3 बात ध्यान रखिए। शुभम, देखो सी का शेयर कितना है यहां पर? 1/5 है। तुम घर में 5 रोटी है, एक रोटी खा लेते हो, तो कितनी रोटी खाए? 1/5 खाए ना, 5 में से 1 खाया। अब ये देखना पड़ेगा तुमको कि टोटल रोटी कितनी थी। ठीक है ना, तो यहां पर वही बात हो रही है, 1 है। अगर 1 में से 1/5 आप लेस कर दोगे, 4/5 आएगा। आपको एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या हो जाता है? 1। अगर इसको इलाबरेट किया जाए तो क्या कर देंगे हम लोग? इसके एलसीएम कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं आ गया?
1 का टेबल कितने टाइम पढ़ा जब तक आपने 5 आया? 5 टाइम, तो ऊपर से भी कितना हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर आपको। इसके बाद क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है एनपीएसआर। ठीक है ना, आप चेक करो ए का शेयर क्या दे रखा है उसने, सब लोग देखें, ए का शेयर क्या दे रखा है 3/5, बी का शेयर क्या दे रखा है वो 2/5, जो रिमेनिंग शेयर आया है आपका 4/5, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 4/5 कितना आ गया ये आपका 12/25। यहां पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, 4 2 जा 8/25 आ गया, और सी का शेयर आपको पता है 1/5 है, तो अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये भी 25 होना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा 5 का, 5 आपको मैंने पढ़ाया, नीचे अगर मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करोगे, कितना आ गया आपका 5/25। तो ध्यान रखना है आपको, आपका जो एनपीएसआर है ना, वो एनपीएसआर क्या आ गया 12:8:5। इन सबको अगर टोटल करो, देखो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा एनपीएसआर। आपको मैंने पढ़ा रखा है, अगर केस नंबर 1 में हम हैं तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमारा क्या होगा, ओल्ड रेशियो के आप क्या मान लोगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, तो ये हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप यहां तक बात को नोट कर सकते हो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देखो, ये एंट्री बता रहा है, पहली एंट्री में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, देखो पहली एंट्री क्या होगी, वो पैसा कैपिटल का कैश लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा कैपिटल का वो लेके आया है, ये सबको आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत आपको। फिर बी, प्रीमियम का पैसा जो है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, लिखोगे सीज करंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक, अब आप हमको ये बताइए कि सी की गुडविल क्या है। आपको पता है कि फर्म की गुडविल कितनी है, आपको पता होना चाहिए सी का शेयर इसमें कितना है, 25,000 का 1/5, ये क्या है आपका 5। ठीक है ना, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 5,000 टू एस कैपिटल अकाउंट है ना, कितना आ जाएगा ये आपका 3,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ जाएगा आपका 2,000। बात खत्म हो गई, नोट कर लो, बैठ जाओ। चलो भाई आ जाओ, देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए आप लोग। ठीक है, फटाफट 36 पढ़िए। ये इसमें पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। ठीक है ना, पार्टनर कौन कौन है इसमें, पार्टनर है ए बी एंड सी। ओके, उसके बाद देखिए इसका प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना है आपका 3:2:1। ओके, आगे देखो, डी इज एडमिटेड, डी क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। बात समझ में आ रहा है आपकी, आगे बढ़ो। वो कहता है इस शेयर को वो एक्वायर किससे कर रहा है, ए एंड बी से, किस रेशियो में कर रहा है 2:1 के रेशियो में। बात समझ में आ रहा है आपके। फिर आगे देखोगे, लिखता है डी के एडमिशन के समय जो फर्म की गुडविल थी उसका वैल्यूएशन 6 लाख पर हुआ है, और डी गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आने में असमर्थ है, नहीं लेके आ सकता वो। ठीक है ना, और कैपिटल का अमाउंट देखो दिया क्या, नहीं दिया है। तो आपके लिए देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। देखिए फटाफट, देखो डी का जब एडमिशन होता है, डी का शेयर 1/4 है, देखोगे ये ए से और बी से अपना शेयर लेता है, मतलब सी से अपना शेयर नहीं ले रहा है। ध्यान रखो ए का शेयर कितना है 1/4 का 2/3 ए से लेता है, मतलब 2/3
12, या आप इसको 1/6 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। फिर बी से कितना लेता है ये 1/4 का 1/3, आप इसको 1/12 भी बोल सकते हो। क्लियर है आपको। फिर आप यहां से निकाल सकते हो एनपीएसआर, ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन है, रेशियो में केस नंबर 2 है आपका। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? पहले आप लोग समझने में कोशिश करिए, बात समझ में आ रही कि नहीं। आप ध्यान रखो, जब एनपीएसआर निकालोगे, ए का शेयर कितना दिया है 3/6, माइनस कर दोगे इसमें से 2/12, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 आ गया कि नहीं आ गया। फिर 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, माइनस 12 1 जा 12, 2 1 जा 2, कितना आ गया ये आपका 4/12। फिर बी का शेयर क्या दिया है 2/6 दिया है, माइनस कर दोगे आप 1/12, एलसीएम क्या आ गया आपका 12 आ गया कि नहीं आ गया। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, माइनस 1, 3/12। और सी का शेयर कितना है 1/6 ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि ये किसी को नहीं दिया। फिर डी का शेयर आप चेक कर लो, कितना है डी का शेयर 1/4, ये 12 कैसे होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ऊपर भी 3 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। ये कैसे 12 होगा 2/12। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आपका जो एनपीएसआर बना वो क्या बना 4:3:2:3, ठीक है ना, अपॉन 12। तो ये आपका एनपीएसआर हो गया। फटाफट आप इसको नोट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद से निकालेंगे, जल्दी करिए। चलो भाई, हाँ चलो एसआर पर आओ। देखोगे आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कितने आदमी थे। अरे देखो, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो देखोगे आप 3/6 और 2/6, माइनस कर दोगे न्यू रेशियो 4/12 और 3/12, है ना। एलसीएम 12 आ गया, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, माइनस 4 इज इक्वल टू 2/12। इधर भी एलसीएम आपका 12 आ गया, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, माइनस 3, 1/12। और वैसे भी अगर आप चेक कर लो, एसआर आपका दिया था 2:1, दिया था कि नहीं दिया था। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़िए और एंट्री पर आ जाइए आप लोग। एक चीज देखोगे, गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो कितने की है 6 लाख। इसमें डी का शेयर बेटा कितना है 6 लाख में, डी का शेयर कितना है, हाँ 1/4 है, तो कितना आ गया हमारा ये 1,50,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके। फिर एंट्री पास कर दोगे, अनेबल है वो गुडविल लेके आने में, तो हम लोग लिखेंगे डीज करेंट अकाउंट डेबिटेड कितने का 1,50,000 का, टू ए और बीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे 2:1 में डिवाइड हो रहा है, इधर 1 लाख आ जाएगा और इधर 50,000 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको एनपीएसआर निकालना है, फिर क्या करना है आपको एसआर निकालना है। अभी तक आपके पास पैसा कैश में था तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर कैपिटल है नहीं तो क्या हो जाएगा, और ये पैसा प्रीमियम का कैश में लेके नहीं आ पा रहा है, तो जब लेके नहीं आ पाएगा तो उसका करेंट अकाउंट आपको डेबिट करना है, तो डी करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बातें क्लियर हैं आपको, नोट कर लीजिए। 37 अगर देखो, आरू एंड बीना आर पार्टनर है, पीएसआर इनका 2:1 है। एडमिट होता है चारू एंड दिया एज टू न्यू पार्टनर, इनका देखिए आप एनपीएसआर दे दिया, एनपीएसआर दे दिया कितना बेटा 4:3:2:1, टोटल 10 है ये। अच्छा आगे देखो, फिर तेरा चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया इंट्रोड्यूस 3 लाख एज देयर कैपिटल। आप ध्यान दो, चारू ब्रिंग 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल,
but Diya is unable to bring his share of goodwill in cash. Pass necessary guarantees. आप देखो यहां पर पहला स्टेप क्लियर है, आपके पास एनपीएसआर है। आप क्या करोगे, यहां पर एसआर निकालो। एसआर इक्वल टू क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यही है। आप देखिए आरू का ओल्ड रेशियो क्या दिया, देखो 2/3, और बीना का कितना है 1/3। न्यू रेशियो कितना है इनका 4/10, और ये 3/10। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? एलसीएम कितना हो गया यहां पर 30 हो गया कि नहीं हो गया? 3 10 जा 30, 2 10 जा 20, 10 3 जा 30, 4 3 जा 12। कितना आ गया ये आपका 8/30। यहां पर भी एलसीएम कितना आ गया आपका 30 आ गया कि नहीं आ गया? 3 10 जा 30, 1 10 जा 10, माइनस 10 3 जा 3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/30। ये आपका एसआर है 8:1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक में नहीं, मैंने ग्रुप में सेंड किया, आप लोग ग्रुप से देख लीजिए, ठीक है? मिला सबको? आ जाओ, पहली एंट्री करो। लिख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड। कौन कौन न्यू पार्टनर में आया है? चारूस कैपिटल अकाउंट, टू दियास कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? इसने कितनी कैपिटल दी है जरा चेक करिए आप लोग, 5 लाख, और इसने कितनी कैपिटल दी 3 लाख। टोटल कितनी कैपिटल मिल गई हमको ₹8 लाख। यह एक काम अभी और कर सकते हो, यहां 8 लाख मत लिखो। देखो वहां पर कौन पैसा गुडविल का कैश में लेके आ रहा है, प्रीमियम का पैसा कौन कैश में ले रहा है? चारू 60,000 रुपए ला रहा है। यहां पर क्या लिखोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 60,000 रुपए कौन लेके आया, चारू। तो टोटल हमको कितना मिल गया यहां पर 8,60,000 रुपए। फिर आप दूसरी एंट्री पास करोगे, यहां लिख सकते हो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000 रुपए, टू आरू और टू बीना। 60,000 को डिवाइड करिए 8:1 के रेशियो में। ये आपका आ गया 53,333। और ये आ गया 6,667। हाँ, तो डेसिमल में आंसर कहीं लिखा है क्या, नहीं आता है? अगर ऐसा कहीं लिखा हो आप बताइए। आ जाओ फिर हम लोग देखते हैं दिया की गुडविल कितनी है। दिया का प्रीमियम का पैसा कितना है जो नहीं लेके आ पा रही? आप लोग निकाल सकते हो क्यों मेरे बच्चों, नालायकों? बताएंगे आप? चलिए बताइए। देखोगे सबसे पहले कौन पैसा लेके आ रहा है, चारू लेके आ रही है। कौन पैसा प्रीमियम का लेके आ रहा है? चारू की गुडविल कितनी है 60,000, है ना 60,000। चारू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है
2/10 है कि नहीं चारू का शेयर? तो अगर हम लोग यहां पर 10/2 कर लें तो 3 लाख रुपए टोटल प्रीमियम है। ये क्या है हमारा? टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चारू का तुमने निकाल लिया, फिर किसका निकालोगे? दिया का, है ना? 3 लाख है टोटल प्रीमियम। दिया का शेयर कितना है? 1/10, 0 0 कैंसिल। इसका शेयर कितना आ गया? 30,000। आप छाप सकते हैं यहां तक पहले जल्दी से। आगे बढ़े। अनुज, आपके बातें समझ में आ रही कि नहीं? यहां देखिए, दियास करंट अकाउंट डेबिटेड कितना? 30,000 टू आरू और बीना, ठीक है ना? तो 30,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे इंटू 8/9। ये आ गया आपका 26,667 और ये आ गया आपका 3333। ठीक है, तो टोटल गुडविल देखोगे ये 6,667 और 3,333। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे 10,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 80,000। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन नंबर 37। नोट कर लीजिए आप लोग। टोटल गुडविल हमेशा निकालोगे, कैसे निकालोगे? रिवर्स कर दो। ठीक है,